ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले दोबारा से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। कोड स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सुंदरनगर के धनोटू में ट्रक चालक ने स्कूटी चालक को कुचला, चालक की मौके पर मौत। परीक्षा परिणामों के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर एबीवीपी ने वल्लभ महाविद्यालय में किया प्रदर्शन। 4 सितंबर को सुबह 7:30 बजे रन अगेंस्ट ड्रग्स का किया जाएगा आयोजन, ज्यादा से ज्यादा लोग लें भाग। और पति के कहने पर संगीत छोड़कर राइफल थामी पत्नी ने। पति से प्रेरणा और ट्रेनिंग लेकर शूटर बनी मंडी की नैन्सी गुलेरिया। सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके पर एक तरफ जहां उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मजबूती से तैयार रहने को कहा, वहीं प्रदेश में चल रही कांग्रेस सरकार को माफिया बताया। यहां पर इनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री आईडी धीमान भी मौजूद रहे। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार एक माफिया की तरह प्रदेश में कार्य कर रही है और माफिया को कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, प्रदेश में लगातार एक तरफ जहां हर तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश का आम नागरिक सरकार से पूरी तरह से परेशान हो चुका है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कार्यप्रणाली का यहां से पता चल जाता है कि एक तरफ जहां शिक्षा टूटे हुए सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करवाई जा रही है, यहीं से पता चल जाता है कि शिक्षा विभाग शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कितना संवेदनशील है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा होगा। आज भोरंज क्षेत्र का दौरा था, बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। इसको देखकर लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि प्रदेश की माफिया, जो सरकार नहीं माफिया है, उसको माफ़ नहीं करेंगे और अगली बार बदलाव लेकर आएंगे और भाजपा को जिताएंगे। लोग स्थानीय सरकार कांग्रेस से इतने त्रस्त हैं कि जिस तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है और विकास कार्य रुके हुए हैं, उसके कारण आम जनता को बड़े परेशानी है। चाहे सड़क के कार्य हों, स्वास्थ्य के, शिक्षा के केंद्र हों, या बसों की मांग लोगों की बड़े समय तक पेंडिंग हो। कुल मिलाकर आम आदमी सरकार से खुश नहीं है और बदलाव चाहता है। प्रदेश सरकार सोई हुई है और ये हालत हो गई है कि शिक्षा विभाग का 237 करोड़ रुपया बगैर खर्च किए केंद्र सरकार को वापस चला गया। प्रदेश सरकार सोई रही और यहाँ पर गांव के स्कूलों को कमरे नहीं बन पा रहे और बजट लैप्स कर रहा है। इस सरकार से ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इन कामों को, जहां पर बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करता है, उनको जल्द से जल्द करवाया जाए। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसी पत्नी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी रुचि तो संगीत में थी, लेकिन उसने पति के कहने पर अपनी इस रुचि को दरकिनार कर दिया और हाथ में थाम ली राइफल। आप भी देखिए मंडी जिला की महिला शूटर की यह रोचक कहानी। ये कहानी उस युवा दंपत्ति की है जिसने ऐसे क्षेत्र को चुना है जिसकी हिमाचल प्रदेश में संभावनाएं न के बराबर हैं। हालांकि हमीरपुर जिला से संबंध रखने वाले विजय कुमार शूटिंग के खेल में प्रदेश और देश का नाम विश्व भर में रोशन कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में शूटिंग जैसे खेल को बढ़ावा देने की दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं हो रहे हैं। मंडी जिला के 25 वर्षीय मनीष गुलेरिया बीते 6 वर्षों से शूटिंग के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। 2 वर्ष पहले जब मनीष और नैन्सी ने लव मैरिज की तो दोनों की दिशाएं विपरीत थी। नैन्सी संगीत में रुचि रखती थी तो मनीष शूटिंग में। कुछ दिन पहले जब मनीष ने नैन्सी से शूटिंग फील्ड में आने को कहा तो नैन्सी ने भी इसके लिए अपनी हामी भर दी। नैन्सी के हाँ कहने की ही देर थी
उसके बाद मनीष ने अपनी पत्नी को शूटिंग की फील्ड में मात्र 2 सप्ताह में इतना माहिर बना दिया कि नैन्सी ने राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल भी जीत लिया। मुझे प्रेरणा मेरे हस्बैंड मुनीश कुलेरिया से मिली है, जिन्होंने मुझे राइफल शूटिंग में डाला है। और पहले मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में था, बट इन्होंने फोर्स किया कि मैं शूटिंग में आऊँ। इन्होंने मेरी काबिलियत देखी कि मैं इसमें बहुत बेस्ट दिखा सकती हूँ, तो इन्होंने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस किया। बोर भी होता था, थोड़े बोर भी फील करती थी मैं, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने प्रैक्टिस करवाई और मैं बेस्ट दिखाने लगी अपना। और अभी मेरा जैसे मैंने स्टेट उसमें पार्टिसिपेशन किया, तो इनकी वजह से मैं इतना बेस्ट अपना रिजल्ट दिखा पाई हूँ वहाँ पे। यह प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश राइफल एसोसिएशन की तरफ से हाल ही में सोलन जिला में आयोजित की गई थी, जिसमें नैन्सी ने 400 में से 386 अंक लेकर गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमा लिया। नैन्सी का निशाना इतना अचूक बन चुका है कि वह सीधा टारगेट को ही हिट करती हैं। नैन्सी के पति मनीष गुलेरिया राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता में अभिनव बिंद्रा के साथ खेल चुके हैं। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ISSF शूटर का दर्जा भी मिल चुका है। दोनों दंपत्ति इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं ताकि अगले ओलंपिक में इन दोनों का नाम लिस्ट से कोई हटा ना सके। और फाइनली लास्ट ईयर ही मैं नेशनल खेल के आया, और जो मैंने नेशनल तक का मुकाम हासिल किया उसमें भी मुझे कोई यानी कि प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, क्योंकि हमारे पास राइफल की शूटिंग रेंज नहीं थी यहाँ पे। और लास्ट ईयर जैसे मैंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब मैं ISSF शूटर हूँ, और इस साल हमारी पूरी तैयारी है कि मैं नेशनल को अच्छे लेवल पे क्वालिफाई कर पाऊँ, वहाँ से मेडल लाऊँ। जैसा अभी मेरी वाइफ ने भी उनको मैंने ट्रेन किया है, और हम दोनों ही पूरी तैयारी कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट वर्ल्ड ओलंपिक उसमें हम जाएंगे और मेडल लेकर के आएंगे। आपको बता दें कि नैन्सी गुलेरिया मंडी जिला की पहली महिला राइफल शूटर भी बन चुकी हैं। इससे पहले जिला की किसी महिला ने इस क्षेत्र को नहीं चुना, क्योंकि यहाँ पर इसकी तैयारी के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। मनीष गुलेरिया ने अपने खर्चे पर एक कमरा किराए पर लेकर रखा है, जहाँ पर वह शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ ही राइफल से लेकर अन्य सारा सामान भी इन्हें लाखों रुपए खर्च करके खुद ही खरीदा है। अपने दम पर इतना कुछ कर चुके इस दंपत्ति को आगे बढ़ने के लिए सरकारी मदद की दरकार है। अभी मुझे बहुत ज़रूरत है कि गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे, मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करें, जो हम बहुत ही मुश्किल में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा है। हमने राइफ़ल ली है, अपने खर्चे से ली है, लेकिन मुश्किल होता है कि हम इसका किस तरह से चुकाएं। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि जो हमारा SUSE स्कोर का आएगा सिस्टम, तो वो 3 लाख के करीब आएगा, मतलब 5 लाख से अब अभी खर्चा होना बाकी है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे ताकि हम बड़े लेवल पे अपना टैलेंट दिखा पाएँ। आपको बता दें कि राज्य स्तर पर आयोजित हुई प्रतियोगिता में नैन्सी को सिर्फ गोल्ड मेडल ही मिला है, जबकि प्रोत्साहन राशि के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया है। अब आगे के लिए जितना भी खर्च होगा वह भी इन्हें अपने स्तर पर ही करना होगा। ऐसे में सवाल बड़ा है कि जब सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों के बजट का प्रावधान करती है, तो फिर ऐसे जरूरतमंद खिलाड़ियों तक वह मदद क्यों नहीं पहुंच पाती। ऐसे में खिलाड़ियों की मदद के लिए सरकारों और अन्य संस्थाओं को आगे आना ही होगा, तभी इनके मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर सुंदरनगर के धनोटू में एक 4 लेन निर्माण कार्य में लगी कंपनी के ट्रक चालक ने स्कूटी चालक को कुचल दिया है, जिससे स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि स्कूटी पर सवार महिला गंभीर तौर से घायल हो गई है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सिविल अस्पताल सुंदरनगर लाया गया, जहां पर उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद दाखिल कर लिया गया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर सुंदरनगर के धनोटू में एक 4 लेन निर्माण कार्य में लगी कंपनी के ट्रक चालक ने स्कूटी चालक को कुचल दिया है, जिससे स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि स्कूटी पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सिविल अस्पताल सुंदरनगर लाया गया, जहां पर उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद दाखिल कर लिया गया है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है, जिसे पुलिस ने दबोच लिया।
पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं घटना का पता चलते ही उपमंडल सुंदरनगर के एसडीएम राजीव कुमार, तहसीलदार वेद प्रकाश, डीएसपी सुंदरनगर, थाना प्रभारी रामशरण ने अस्पताल में आकर स्थिति का जायजा लिया। इस घटना में प्रशासन की ओर से मृतक को 10,000 रुपये और हादसे में घायल हुई महिला को 5,000 रुपये की फौरी राहत प्रदान की गई है। उधर डीएसपी सुंदरनगर संजीव भाटिया का कहना है कि 4 लेन कंपनी के ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ट्रक चालक को गिरफ्तार करके आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। आज समय करीब 1 बजे दोपहर जब एक दंपति स्कूटर पे सवार होकर धनोटू की तरफ से सुंदरनगर की तरफ जा रहे थे, तो धनोटू के पास जो है वो ये जो दंपति हैं जो स्कूटर पे जा रहे थे, एक तेज़ रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। जो उसमें जो सवार व्यक्ति थे उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई है और जो उनकी पत्नी थी वो भी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं। उनको उपचार हेतु CSC सुंदरनगर लाया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। चालक के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है और छानबीन जारी है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए के चैनल। शनिवार और रविवार को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय शिमला के द्वारा डीसी ऑफिस मंडी के सभागार में 2 दिवसीय पासपोर्ट सेवा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वेरीफाइड लोगों से पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। यह जानकारी क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस शिमला प्रवीण कुमार सहाय ने दी। उपायुक्त मंडी के सभागार में 2 दिवसीय पासपोर्ट सेवा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वेरीफाइड लोगों से पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिसर शिमला प्रवीण कुमार सहाय ने बताया कि मंडी और आसपास के जिलों के लोगों के पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन यहां जमा करवा सकते हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिसर शिमला प्रवीण कुमार सहाय ने बताया कि मंडी और आसपास के जिलों के लोग पासपोर्ट के एप्लीकेशन यहां जमा करवा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 दिन का पासपोर्ट कैंप आयोजित कर रहे हैं मंडी में। मंडी तथा उसके आसपास के ज़िले के लोग आके अपना पासपोर्ट एप्लीकेशन यहाँ जमा करवा सकते हैं और हम लोग उनकी फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक डिटेल्स, डिजिटल फोटोग्राफ सब यहीं पर लेंगे। इन लोगों को शिमला नहीं आना होगा। सभी फाइल्स को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। क्लियर रिपोर्ट आते ही घर पे पासपोर्ट लगेगा। तो आसपास के ज़िले, मंडी तथा आसपास के ज़िले के जो लोग हैं उनकी सुविधा के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता पायल वैद्य ने कहा कि यह पासपोर्ट सेवा कैंप जो आयोजित किया जा रहा है, यह सांसद रामस्वरूप शर्मा के ही प्रयासों का परिणाम है। इस कैंप का फायदा मंडी और आसपास के जिला के लोगों को होगा। उन्हें इसके लिए शिमला नहीं जाना पड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे मंडी में पासपोर्ट सेवा कैंप का आयोजन विदेश मंत्रालय के माध्यम से किया गया है और इसको आयोजन कराने के पीछे हमारे सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनके प्रयासों से और माननीय मोदी जी और श्रीमती सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, उनके सौजन्य से आज ये संभव हो पाया है। जिन लोगों को पहले असुविधा होती थी, एक समय था दिल्ली जाना पड़ता था पासपोर्ट बनाने के लिए, फिर चंडीगढ़ आया कैंप, उसके बाद रीजनल ऑफिस शिमला में खुला, लेकिन शिमला तक पहुंच पाना भी बहुत लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं हो पाता था। तो मुझे उम्मीद है कि इस कैंप के माध्यम से मंडी के लोगों को बहुत आसानी होगी कि वो पासपोर्ट बना पाएंगे। यहाँ के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर विदेश में रहते हैं
जो उनके पास जाना चाहते हैं, लेकिन अब ये संभव नहीं हो पाता था। तो हमारे सांसद माननीय रामस्वरूप शर्मा जी के प्रयासों से आज ये संभव हो पाया है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ हमारे सांसद महोदय को और आभार प्रकट करती हूँ विदेश मंत्रालय का, जिन्होंने ये आयोजन मंडी में करना संभव कराया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। 4 सितंबर रविवार को मंडी पुलिस के द्वारा ड्रग्स अगेंस्ट ड्राइव के तहत रन अगेंस्ट ड्रग्स का आयोजन किया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ का शुभारंभ करेंगे। यह जानकारी डीएसपी मंडी हितेश लखनपाल ने दी। डीएसपी मंडी हितेश लखनपाल ने बताया कि रविवार 4 सितंबर को मंडी पुलिस के द्वारा ड्रग अगेंस्ट ड्राइव के तहत रन अगेंस्ट ड्रग्स का आयोजन किया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ का शुभारंभ करेंगे। हितेश लखनपाल ने बताया कि यह हाफ मैराथन शेरी मंच से शुरू होकर चौहटा बाजार, मोती बाजार, विक्टोरिया पुल से होकर शेरी मंच पर समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि इसमें मेल और फीमेल 2 कैटेगरी के प्राइज होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3000, 2000 और 1000 रुपये के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। 4 सितंबर को मंडी पुलिस जो है वो रन अगेंस्ट ड्रग्स ऑर्गेनाइज कर रही है। इसमें 7:30 बजे जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब है वो फ्लैग ऑफ करेंगे इस रन को, और ये शेरी मंच से स्टार्ट होते हुए चौहटा, मोती बाज़ार, विक्टोरिया पुल से सेम इसी रूट पे वापस होकर शेरी मंच पे ख़त्म होगी। मंडी पुलिस ड्रग्स के अगेंस्ट एक अवेयरनेस ड्राइव के तहत इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। इसमें 2 कैटेगरी के प्राइज होंगे, मेल और फीमेल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3000, 2000 और 1000 रुपीज़ दोनों कैटेगरी में दिए जाएंगे। और इसका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 6:30 है शेरी मंच पे, और 7:30 बजे इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको फॉर्म भरने होंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि एसपी ऑफिस और पुलिस लाइन मंडी में अवेलेबल है। डीएसपी हितेश लखनपाल ने बताया कि प्रतिभागी हाफ मैराथन में भाग लेने के लिए एसपी ऑफिस और पुलिस लाइन मंडी में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने हर उम्र वर्ग के लोगों से इस हाफ मैराथन में भाग लेने का आह्वान किया ताकि नशे जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके। हम मंडी शहर के जनता से आह्वान करते हैं कि मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेशन हो, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ड्रग माफिया को और इन लोगों को दें कि हम लोग स्वस्थ हैं और हम लोग इस चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं और हम लोग सजग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एबीवीपी ने अपनी मांगों को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है और शनिवार को परीक्षा परिणामों के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर एबीवीपी ने मंडी कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन दिन ब दिन तेज होता जा रहा है और शनिवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मंडी के वल्लभ कॉलेज में रुसा की खामियों को दूर करने और परीक्षा परिणामों के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर कॉलेज परिसर में सरकार और प्रदेश विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष हिमांशु ने कहा कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदेश के हजारों छात्रों के साथ खिलवाड़ कर दिया है, जिसको लेकर एबीवीपी ने 1 सितंबर से अपना आंदोलन शुरू कर दिया है और अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा चुका है और मांगों के बारे में अवगत करवाया जा चुका है। आप सभी मीडिया में आप सबने देखा होगा और इस अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि इस प्रदेश सरकार ने और इस प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो है वो इस प्रदेश में पढ़ रहे हजारों स्टूडेंट्स का जो है वो भविष्य जो है के साथ खिलवाड़ कर दिया है, जिसमें जो है आम स्टूडेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसके लिए विद्यार्थी परिषद जो है अपने आंदोलन शुरू कर चुकी है। आपको पता होगा 1 सितंबर से विद्यार्थी परिषद ने अपने सारे कार्यक्रम जो है अपने सारे आंदोलन शुरू कर दिए हैं। 1 सितंबर से हम क्रमिक भूख हड़ताल पर विद्यार्थी परिषद हिमाचल के विभिन्न कॉलेजों में बैठ चुकी है और आज जो है विद्यार्थी परिषद की मंडी इकाई ने जो है एडीएन वाजपेयी का जो है वो पुतला इस कॉलेज परिसर में फूंक दिया है, जिससे विद्यार्थी परिषद ये दिखा रही है कि आम स्टूडेंट जो है वो चुप नहीं रहेगा, उनके साथ हो रहे खिलवाड़ को विद्यार्थी परिषद जो है नहीं सहेगी और आने वाले समय में जो है विद्यार्थी परिषद और अपने आंदोलन उग्र करने जा रही है। मुख्य डिमांड क्या है? हमारी जो मुख्य डिमांडें जो हैं, जो इस परीक्षा परिणाम को वो जल्द से जल्द सही किया जाए और विभिन्न मांगे जो भी थी वो हमने कल
डीसी साहब के थ्रू जो है इस प्रदेश सरकार के प्रेस मुख्यमंत्री जी को भेज दी है। या ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए के चैनल के साथ। नमस्कार।